ऑडियो ऑडियो कंपनी हवालदार मेजर पेरू सिंह, उनके कोई रिश्ते वाले होंगे तो विंग कमांडर जयनाम, कैप्टन शंकर राव, शंकरम रायकर, लेफ्टिनेंट कर्नल RDS बाबा, कीर्ति चक्र विजेते मेजर जनरल SS शर्मा, कृपा करके ऊपर आइए। चंद्र सहगल, लेफ्टिनेंट अमरदीप सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल रेगे, अशोक कुमार, विंग कमांडर DC नडिया, दुर्गा शंकर पालकर, हेमराज लेफ्टिनेंट कर्नल शौर्य चक्र विजेते वो या उनके परिजन कमांडर अजय हेमंत, कमांडर CM जयवंत, कर्नल रणजीत सिंह देव, विंग कमांडर गजानन दामोदर शिंदे, कर्नल MS डांडिया, मेहर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल रामेश्वर लाल सिंह, कैप्टन भूपेंद्र सिंह त्याग किया है। उनकी पत्नी बढ़िया शॉट है ये हेलो हो गया शौर्य चक्र ये कोणाचा आहे एक्स्ट्रा युनिट हे माझी एकदम हे माझी जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वहां आके मैं फंस जाऊंगा यार, इतनी भीड़ होगी। उत्तर दक्षिण वो सुर है लता जी का, और उसी सुर के ताकत से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मुझे इस बात की खुशी है और मैं रोड़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज मेरे भाई साहब नरेंद्र भाई जी, उनसे मिलवाया, उनके हाथों से मुझे सम्मान किया। मैं बहुत आभारी हूँ। और अभी मुझे कहा गया
कि थोड़ा सा ही ऐ मेरे वतन के लोगों गाओ। तो मैं, हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, गाने की बात थी नहीं, मैं आपको उसकी अस्थाई सुना देती हूँ। एक सेकंड, मैं जरा पानी पी लूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप भी गाइए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आदरणीय लता दीदी, यहाँ पर सुंदर से बने हुए शहीदों के स्मारक अमर जल प्रभात लोढ़ा जी, अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति का निर्माण यहाँ पर हुआ है। हिंदुस्तान की सीमाएं सुरक्षित रखने वाला जवान, अमर जवान ज्योत जो शहीदों का स्मारक माना जाता है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली में जो अमर जवान ज्योत का निर्माण किया गया है, उस अमर जवान ज्योत की प्रतिकृति के लिए पुष्प चक्र अर्पण किया जाएगा। मैं सभी नागरिकों से, देशभक्तों से निवेदन करता हूं कि अपने जगहों पे खड़े रहते हुए, अपने अपने जगहों पे खड़े रहते हुए अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें। भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की वंदे। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय लता दीदी, इनके हाथों से अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति के ऊपर पुष्प चक्र अर्पण किया जा रहा है। आज नहीं बल्कि अगले 500 साल तक याद किया जाएगा ऐसा अजरामर गाना। रत्न लता दीदी के हाथ से करवाने का हम कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर महावीर चक्र विजेता विंग कमांडर जेएम नाथ, दूसरे महावीर चक्र विजेता नायब सूबेदार के जिनकी गाथाएं आप सुनेंगे तो आज भी अंग्रेजों ने जला दी, उनके परिवार को नहीं दी। गांव वाले रोते हुए शहीद भगत सिंह की मां के पास गए कि तुम रो मत,
हम तुम्हारे में अपने दुर्भाग्य के ऊपर कि मेरे कोच ने एक ही बगल लिस्ट हम आपका सम्मान करते हैं। वीर चक्र के नाम है, युद्ध भी नहीं भूले हैं और एक दिन वापस ऐसा आएगा जब भारत विश्व विजेता बनेगा। एयर कमांडर गरुड़ गंगाधर रंगनाथ रायकर साहब, मेजर उदय साठे अपने अपने महाराष्ट्र चाहे मेजर उदय साठे जोरदार तालियांच्या त्याने स्वागत करावा। विंग कमांडर सुरेश का, उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हैं, तो हमने कहा आपके लिए प्लेन के टिकट की व्यवस्था की जाएगी, तो उन्होंने परिवार दिल्ली से यहाँ पर चलकर आया। खोया है, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए खोया है। जोरदार तालियां बजाकर इन जाबाजों का स्वागत करिए। उनको ये भी मालूम था कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए कसाब को जिंदा पकड़ना जरूरी है। मेजर शैतान सिंह साहब की लाश भी नहीं मिली 4 महीने। उन सब का अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इन सब को बुलाया यहाँ पर और उनको याद किया और उनको आज यहाँ पर मंच पे बिठाया। लोगों, ये गाना एक महाकवि ने लिखा, प्रदीप जी ने, और एक महान संगीतकार श्री मंगेशकर जी ने दी। ये एक ऐसा गाना था और है जो शहीदों को याद करता है, सैनिकों को और दूसरों को उत्साह देता है, और हम चाहते हैं वो थोड़ा सा भी वो गाना गा के सुनाए हमें। जितना गा सकते हैं। धन्यवाद। भारत माता की। हमारे मुंबई पुलिस के 3 जांबाज जिन्होंने चक्र पाए, वीर चक्र, ऐसे बाला साहब भोसले साहब, विजय खांडेकर साहब और प्रकाश मोरे साहब, इन तीनों का स्वागत। लता दीदी जी ने कहा कि मैंने शब्दों से मेरे जवानों का और देश का बहुत स्वागत। किरदार को निभाया है, उनके साथ हम बैठ सकते हैं, उनके साथ में हम स्वागत की भावना का हम भी समर्पण कर सकते हैं। ऐसे दो हमारे अपने, हमारे दिल के राजा फिल्मी हीरो सुनील शेट्टी साहब और सनी देओल साहब यहाँ पर आए हैं। मैं लता दीदी से कहूंगा कि आप उनका यहाँ पर स्वागत करें, आपके हाथों से, लता दीदी और माननीय मोदी साहब के हाथ से। और हम आगे बढ़ें उसके पहले परमवीर चक्र विजेता, मैं माफी चाहता हूं, नाम रह गया था, सूबेदार जोगेंद्र सिंह साहब। हम अनुरोध करते हैं कि ज्ञान सम्राज्ञी भारत रत्न आदरणीय लता दीदी का वो सम्मान करें। भारत माता की। ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाने के बारे में ये कहा जाता है
कि देशभक्त कवि प्रदीप माहिम में एक फुटपाथ पर खड़े थे और उनको याद आ गई और उन्होंने ऐसे शब्दों में इस गीत को बांधा और सी रामचंद्र ने संगीत देते हुए लता दीदी ने उसे अजरामर किया। ऐसा गीत है ऐ मेरे वतन के लोगों। मैं आपसे ये गीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पे बैठे हुए सब लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और जो उन्होंने काम किए हैं उसका किसी हद तक आज जो सबने मतलब लोढ़ा साहब ने उनका मतलब सम्मान किया है उसकी। ऐ मेरे वतन के लोगों जब गाना बना तो वाकई हमें ऐसा नहीं लगा था कि ये गाना इतना चलेगा। मैं 26 जनवरी को हम लोग प्लेन से गए, सारी इंडस्ट्री हमारी थी। दिलीप कुमार साहब थे, राज कपूर साहब थे, म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर जयकिशन थे, मदन मोहन जी थे, हेमंत कुमार थे, गाने वाले रफ़ी साहब थे। मतलब कि कभी कोई भी परेशानी होती है, देश में कोई और भी ऐसी बात होती है, तो शुरू शुरू में हमारी इंडस्ट्री के सारे लोग जाके चैरिटी शोज़ करते थे। ये भी ऐसा ही था। मुझे कवि प्रदीप जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि ये गाना मैंने लिखा है लता, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये गाना दिल्ली में गाओ। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है, मैं कैसे इतनी जल्दी से ये याद करके गाऊंगी। उन्होंने कहा मुझे वो कुछ मालूम नहीं, मैं वहाँ इतना ही चाहता हूँ कि तुम गाओ। मैंने श्री रामचंद्र जी को कहा कि मैं रिहर्सल करने आती हूँ। उन्होंने एक रिहर्सल किया और फिर बाद में मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली पहले, तो तुम ये गाना वहाँ आके गाना, अभी मैं रिहर्सल नहीं दे सकूँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैंने कहा आप मुझे टेप कर दीजिए। तो उन्होंने टेप कर दिया और टेप होने के बाद मैं जब प्लेन में हम लोग बैठे तो मैं वहाँ सुनती रही। होटल पे गए हम लोग तो वहाँ मैं रात को सुनती रही और गाना मैंने याद किया। और दूसरे दिन मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे के करीब ये गाना मैंने गाया। पंडित जी की तरफ से महबूब खां साहब मुझे बुलाने आए। उन्होंने कहा लता चलो, तुमको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम चलो तो सही, देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा तुमने आज मुझे बुलाया। वहाँ मिसेस गांधी भी थी और मैंने वो गाना जब गा के मैं बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आज उनके बंगले पे चाय है सबके लिए, तो आ जाना। तो मैं जाके वहाँ एक अंधेरी सी जगह थी, वहाँ खड़ी हो गई। मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं हूँ यहाँ पे। तो मुझे ढूंढते हुए इंदिरा गांधी जी आई और मुझे उन्होंने कहा कि आप यहाँ खड़े रहिए, मैं आपको आपके प्रशंसक जो हैं उनसे मिलवाती हूँ। और छोटे 2 बच्चे वो लेके आई, वो थे राजीव और संजय। तो
मुझे वो लोग इतना प्यार करते थे। पंडित जी ने मुझे बुलाया, कहने लगे हाँ यहाँ आओ और मेरे साथ फोटो लो, और अभी जाके तुम वहाँ ग्राउंड पे फिर गाना गाओगी यही? तो मैंने कहा अभी नहीं गाऊंगी, ये एक मर्तबा हो गया तो हो गया। तो उनको बहुत खुशी हुई, पर वो बहुत दुखी थे। मतलब जो भी वॉर का हुआ था तो उससे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने आप को संभालें। सब लोगों पे एक दुख की छाया थी और पूरी दिल्ली गंभीर हो गई थी, बहुत लोग परेशान थे। उस हालत में मैंने ये गाना गाया था और लोगों को पसंद आया। आज तक मैंने जितने शोज़ किए हैं, विदेश में भी किए हैं, सब जगह मुझे ये गाना गाना पड़ता था। लोग कहते थे कि नहीं, ये गाना आपको गाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं सुनना चाहती थी। सबसे ताज्जुब की बात ये है कि ये गाना अगर मैं नहीं गाऊं तो लोग मानते नहीं थे। तो इस गाने का इतना असर है और मुझे इस बात की खुशी है, और मैं रोड़ा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज, मेरे भाई साहब नरेंद्र जी भाई जी, उनसे मिलवाया, उनके हाथों से मेरा सम्मान किया। मैं बहुत आभारी हूँ। और अभी मुझे कहा गया कि थोड़ा सा ही ऐ मेरे वतन के लोगों गाओ, तो मैं, हालांकि मैंने कोई तैयारी नहीं की है, गाने की बात थी नहीं, मैं आपको उसकी आस्था ही सुना देती हूँ। एक सेकंड, मैं ज़रा पानी पी लूँ। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप भी गाइए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम सब के लिए जब वंदे मातरम का गान करते हैं तो देश की आजादी के लिए जीने मरने वाले उन सभी महापुरुषों की हमें याद आती है। पूरी युद्ध की भूमि के वो दृश्य हमारे सामने आकृत हो जाते हैं। जो आज से 10 साल पहले पैदा हुआ होगा, उसे भी अपनी भारत भक्ति अभिव्यक्ति के लिए वो माध्यम बन गए। आज भी सेना के जवान को जब यूनिफॉर्म में देखते हैं, हिंदुस्तान के हर पीढ़ी के हर व्यक्ति को उसके प्रति गर्व का अनुभव होता है।
हर एक के जीवन में होता है, कोई अपवाद नहीं होगा। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं, इतने बड़े योद्धाओं के बीच मुझे आज बैठने का सौभाग्य मिला है। और समाज वीरता की पूजा करता है, योद्धाओं की पूजा करता है, उनके पराक्रम के गान गाता है और नई पीढ़ी को जीवन जीने के लिए तैयार करता है। भाइयों बहनों, सेना के शहीद होने की इच्छा रहती है, इसके मन में एक ललक रहती है कि मेरा जीवन मेरी भारत मां के लिए काम आए। हर सेना के अंदर बैठे हुए हर व्यक्ति के मन में रहता है कि मेरा जीवन भारत मां के काम आए। ये छोटी घटना नहीं है मित्र, इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। लेकिन जब उसी सेना के वीर जवान को युद्ध की भूमि पर नहीं, अपने ही कैंटोनमेंट में या तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय बुज़दिल आतंकवादियों की गोली से मरना पड़ता है, तब उसकी पीड़ा कितनी भयंकर होती होगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। कि अशोक हांडे जी ने जो ये शुरुआत की है, सब लोग यहाँ पर आभार करता हूँ, सब मिलकर यहाँ पर अभी हम ये मेरे वतन के लोग शुरू करेंगे। दोस्तों, शुरुआत हमारी प्रीति वारियर करेगी, उसके बाद जहां से गाना शुरू होगा हम सबको साथ में गाना। पर मत
जी, आदरणीय लता दीदी, मंच पर विराजमान सभी महानुभावों को आज ये मुंबई वो आगे आने वाले इतिहास में हमारी बराबरी और कोई नहीं कर सकेगा। अब माननीय अशोक हांडे जी। तेरे जैसा कोई नहीं है, हंसी लगी 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, तुझे माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम। प्यार क्योंकि है प्यार, दुनिया तब तो मेरी चमके। राष्ट्रगीत होगा। एक राष्ट्रगीत संपलं असतं तर एक छोटासा